और फिर रेस्टोरेंट वाला प्लान बनाया गया। इसमें इरम आपी को बुलाया गया और इरम आपी तो बच गई, लेकिन फिर हया आपी ने मुझे धमकियां दी और बकौल इनके वो वीडियो तो इत्तेफाक से बनी थी। तो मैं फूल थे और इन्होंने पीछे से वीडियो बना ली। हया ने बताया तुम्हें कि वो इरम के साथ ऐसा क्यों कर रही थी? इन्होंने कहा था कि इन्हें इरम को सबक सिखाना है। हाँ, लेकिन काश आप इरम आपी से उस वक्त सुन लेते कि वो क्या कहना चाह रही हैं। जो इरम ने बताना था वो तुम बता देते। बेली में इरम से मिलने नहीं आए थे? नहीं, मैं तो इरम को जानता तक नहीं था। ये बकवास कर रहा है, झूठ बोल रहा है। मैंने इसे खुद देखा था रेस्टोरेंट में इरम के साथ। ये प्रेशर में था, ब्लैकमेल हो रहा था उनसे। ये स्क्रिप्ट इन दोनों ने खुद तैयार किया है और बहुत मुझ पे लगा रहे हैं ये दोनों। ठीक, ये मुसलसल झूठ बोल रहा है। तुम झूठ बोल रहे हो और आप सब लोग इसको सुन रहे हैं। मैं सच बोल रहा हूं। बकवास बंद करो अपनी। झूठ पे झूठ बोले जा रहे हो तुम। इनसे पूछें कि इन्होंने मुझे 20 लाख रुपए का चेक क्यों दिया था। से निकलो इस घर से, कह रही हूं निकलो। आया छोड़ो से, बात करने दो से। इधर जी, मेरे पास सबूत है। ये वीडियो है, प्लीज आप ये देखें। मुसलसल झूठ पे झूठ बोले जा रहे हो, शर्म नहीं आ रही तुम्हें? अरसलान, तुम जो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, इसका कोई सबूत है तुम्हारे पास? ये रही आपकी हक हलाल की कमाई। हाँ, बोलो है क्या है ये? मुझसे गलती हो गई है, मुझे माफ कर। प्लीज मुझे माफ कर दो रोहन, प्लीज। क्यों तुमने मेरे घर में आग लगाई? रोहन, वो बोलो है क्या? रोहन मुझे माफ कर दो प्लीज, गलती हो गई मुझसे। रोहन, तुम बिल्कुल कह सकते हो मुझे, क्योंकि मेरी बात का यकीन तो कर। और ये किसी बात पर यकीन नहीं किया जा सकता। सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी मोहब्बत में क्यों? मोहब्बत मतलब ये लफ्ज अपनी गंदी जबान से। इसीलिए मैं उस इरम को इस घर से बाहर निकाल देना चाहती थी। क्यों? क्यों तुम ऐसा चाहती नहीं? मैंने तो इरम से कभी मोहब्बत नहीं की। रोहन, मैंने जो भी किया सिर्फ तुम्हारी मोहब्बत की खातिर किया। मैं अंधी हो गई थी, लेकिन वो तो तुमसे करती थी ना जो मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मेरे जन्नत जैसे घर को तुमने आग लगा दी। छोटे बड़े रिश्ते का कोई लिहाज नहीं किया, सब बर्बाद कर दिया तुमने। चली जाओ यहाँ से, जाओ। मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता हूँ, जाओ यहाँ से। कर सकते हो रोहन, मुझे माफ कर दो। मैं जानती हूँ मुझसे गलती हुई है, मगर मैं मर जाऊंगी। मुझे इस घर से जाओ यहाँ से। मैं तुम्हारी दूरी बर्दाश्त नहीं कर सकती। चली जाओ यहाँ से मेरे। रिफत, तुमने मुझे समझने में बहुत गलती की। तुमने अपने ही खौफ की एक दीवार बनाई और उस दीवार को अपने ही पे गिरा दिया। सारा का सारा किया धारा उस बदबख्त हया का है। वो छोटा सा बच्चा इस घर वालों की जुबानें बंद करके चला गया। ऐसा तल्ख तजुर्बा मुझे जिंदगी में कभी नहीं हुआ। तुम किस बात की माफी मांग रही हो? कोई गलती नहीं की है तुमने। दरख्शां बेगम अगर इतनी जहांगीदा खातून है तो उन्हें मालूम नहीं था कि हया किस किस्म की लड़की है। वो बच ना पाया, गैरों को क्या अपनों को भी मैंने है तड़पाया। मुझे उसको जो भी मुझसे उलझे मेरी जद में आया, जो बचता है हर दुश्मन मेरा करके मुझको याद। इरम के खिलाफ साजिश हुई।
इस घर में जो कुछ भी हुआ वो तुम सब लोगों ने देखा, इसलिए ये बात भी मैं तुम लोगों के सामने कहना चाहती हूँ। और मुझे अफसोस है कि मैंने भी इंसाफ नहीं किया, जिसके लिए मैं इरम से माजरत चाहती हूँ। मेरी इमरान से बात हुई है, उसने कहा है वो बहुत जल्द अरसलान और सोनिया की मंगनी करना चाहता है। नहीं ममानी जान, कोई बात नहीं, प्लीज इस तरह ना बोली। तुमने इस घर की गिरती दीवारों को सहारा दिया, ये मंगनी अब इस घर में होगी। खुदा का शुक्र है। तुम इस काबिल नहीं हो कि इस कुर्सी पर बैठ सको। ये मुबारक मस्तूर की कुर्सी है, उठो यहां से। चलेगा, हारून का वलीमा बहुत धूमधाम से करेंगे हम। हया, उठो यहां से। यार ये क्या बदतमीजी है? सुना नहीं हया तुमने आफाक ने क्या कहा है? शाबाश, आइंदा जुर्रत मत करना मुबारक मस्तूर की कुर्सी पर बैठने की। मैं घर के राउंड पर जा रही हूं, और खबरदार जो कोई मेरी कुर्सी पर आकर बैठा, और कान खोलकर सुन लो तुम सब लोग, मैं हूं मुबारक मस्तूर, इस घर की सरबराह। आखिरकार हया मस्तूर मुबारक बन ही गई। हया से मस्तूर मुबारक तक बनने का सफ़र हया ने बहुत मुश्किल से तय किया। हया ने घर में बहुत हलचल मचाई, अपनी ज़िंदगी के साथ साथ औरों की ज़िंदगियों के साथ भी खेला, और आखिरकार हया पागल ही हो गई। और पागल होकर अब वो अपने आप को मस्तूर मुबारक समझ रही है, और अपने आप को वो इस कुर्सी तक उसने पहुंचाया है, लेकिन उसके लिए हया को अपने होश व हवास खोने पड़े। हया ड्रामा का अख्तिताम हो चुका है, और बहुत ही मुश्किल से हया की हकीकत सबके सामने खुली है, और इरम ने हिम्मत करके हया की हकीकत सबके सामने लेकर आई। बहुत सारी मुश्किलात का सामना इरम को करना पड़ा, अपने ऊपर इतना बड़ा इल्ज़ाम सहना पड़ा, फिर घर से निकाल दी गई, लेकिन इरम ने हिम्मत नहीं हारी। इरम इस घर को ही अपना घर समझती थी और समझती है, तो उसे लगता था कि इस घर से मैं निकाली तो गई हूँ, लेकिन मेरा घर तो वही है। तो इरम ने अपने घर के साथ इंसाफ किया, और सब घर वालों की आंखों पर जो पट्टी हया ने बांधी हुई थी, इरम ने आहिस्ता आहिस्ता करके अपनी अक्लमंदी से सबके साथ बात की, और हया का वो चेहरा दिखाया सबको जो हया ने सबसे छुपा रखा था। और इस तरह इरम का साथ हारून ने भी दिया, और हारून ने भी इरम पर एतमाद किया, और इरम को समझने की कोशिश की, और घर की सूरत हाल को देखते हुए इरम का साथ दिया, और इरम को ब्याह कर इस घर में ले आया, और इरम ने आहिस्ता आहिस्ता सारे घर का माहौल फिर से ठीक कर दिया। हया ने बहुत कोशिश की कि अरसलान इरम के ख़िलाफ़ जाकर गवाही दे दे और घर वालों के सामने एक बार फिर से झूठ बोले, जबकि हया ने बहुत बड़ी अमाउंट भी अरसलान के हाथ में थमा दी थी, और अरसलान ने भी अक्लमंदी का मुजाहरा किया कि घर वालों के सामने ना वो बातें बताई जो हया चाहती थी, बल्कि उसने वही कुछ बताया जो कि हकीकत था। और इस तरह इरम पर लगे हुए दाग भी धुल गए, और सोनिया और अरसलान का रिश्ता भी आपस में तय हो गया, और मुँह काला हुआ तो हया का हुआ। हया का दिल जो है एकदम से बदल गया, और वो फिर से अपनी मकारियों पर उतर आई और सबसे माफ़िया मांगने लगी। लेकिन इस बार रूहान ने हया को माफ़ तो करना दूर की बात, हया से बात करना भी गवारा नहीं समझा। लेकिन मस्तूर मुबारक बहुत परेशान है इस मामले को लेकर कि हया के साथ कौन सा फ़ैसला किया जाए। अगर हया को इस घर से नहीं निकालती तो बाकियों के साथ इंसाफ नहीं होता, और अगर हया को इस घर से निकाल देती हैं तो हया के पास कोई और ठिकाना है ही नहीं। तो मस्तूर मुबारक को आदम भाई भी यही कहते हैं कि हया को दरख्शा बेगम की तरफ पहुंचा, उनके घर की तरफ ही भेज देना चाहिए, वहीं पहुंचा देना चाहिए। लेकिन मस्तूर मुबारक इस बार ये फ़ैसला नहीं करना चाह रही थी। उनका दिल था कि हया इसी घर में रहें, और अपनी गुनाहों की वजह से जो उसने हलचल घर में मचाई है, पल पल उसकी सज़ा में जलती और झुलसती रहे। लेकिन हया जो है वो तो रूहान की मोहब्बत में अब इस कदर हो गई है कि उसका दिमागी तवाज़ुन
तवाज़ुन ही ख़राब हो चुका है। और ना सिर्फ रोहान की मोहब्बत में बल्कि उसको अपने प्लान्स में एक के बाद एक की नाकामी का सामना करना पड़ा, और इतनी बदनामी और इतनी बेइज्जती, और जिस कुर्सी तक पहुंचने की खातिर उसने ये सारे इक़दामात किए, उस कुर्सी तक ना पहुंचने के साथ उस पे दिल पर और दिमाग पर इतना असर हुआ कि उसका दिमागी तवाज़ुन ही ख़राब हो गया, और वो अपने आप को मस्तूर मुबारक तस्वर कर रही है और जैसे पागलों की तरह घर में फिर रही है, और दुपट्टा ओढ़ कर उसी स्टाइल में सब घर वालों को सामने आकर ये कह भी देती है कि मैं मस्तूर मुबारक हूँ। तो इस तरह अब जो है मस्तूर मुबारक को भी फ़ैसला करने में आसानी होगी कि हया को घर से निकालने के लिए उनको एक बेहतरीन ऑप्शन मिल गया है कि वो हया को पागल खाने ही भिजवा देंगी। इस तरह हारून और इरम की हकीकत सब के सामने आ गई है कि उनके दिल में घर वालों के लिए कितनी मोहब्बत और कितनी लगन थी, और उन्होंने इतने मुश्किल वक्त में एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा बल्कि घर की दीवारों को गिरने से बचा लिया। और मस्तूर मुबारक भी इरम से माफ़ी मांग लेती हैं, और इरम अपनी ताई मोमानी जान को ये कहती हैं कि आप बड़ी हैं, मैं नहीं चाहती कि आप मुझसे माफ़ी मांगे। और अभी सब घर वाले बहुत खुश हैं, और जो रिश्ता होने वाला था अरसलान और सोनिया का, हारून सबको ये भी ख़बर सुना देता है कि मेरी इमरान से बात हो गई है, वो सोनिया और अरसलान की जल्द मंगनी करवाना चाह रहे हैं। और ये सुनकर मस्तूर मुबारक भी खुश हो जाती हैं, और इसी खुशी की खबर मस्तूर मुबारक एक और ऐलान भी करती हैं कि मैं आदम भाई से कहूँगी कि इस तरह नहीं चलेगा, अब हमें इरम और हारून का वलीमा बहुत धूमधाम से करना होगा। तो यहाँ पर हया ड्रामे का हैप्पी एंडिंग हो चुकी है, और हया ड्रामे के बाद अब नए आने वाले ड्रामे के भी टीजर्स और प्रोमोस के रिव्यूज़ और शॉर्ट स्टोरी हम आपके साथ शेयर करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना हरगिज़ ना भूलें। और अगर आप हमारे डेली व्यूअर्स हैं तो आप अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में भी कर सकते हैं, और वीडियो को लाइक करके अपनी मोहब्बत का इजहार भी कर सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।